हाय, मैं सेल्फ बालानी सर, अकाउंट्स गुरु। आज हम बीआरएस का एक और कंसेप्ट सीखने जा रहे हैं कि रियल लाइफ में बिजनेसमैन बीआरएस बना ले, उसको पता तो चल गया कि डिफरेंस क्यों आए हैं। अब बिजनेसमैन से जो गलती हुई होगी ना, गलती हुई है, कुछ रह गया है, वो उसको लिखना पड़ेगा। नहीं लिखेगा तो डिफरेंस लाइफ टाइम चलता रहेगा। सपोज किसी कस्टमर ने मेरे अकाउंट में पैसे डिपॉजिट किए डायरेक्टली, मुझे पता नहीं था, मैंने एंट्री नहीं डाली, बीआरएस बनाया तो मुझे पता चल गया कि डिफरेंस क्यों है। पता चल गया कि किसी कस्टमर ने डायरेक्टली मेरे अकाउंट में पैसे डाल दिए हैं, अच्छी बात है। लेकिन बीआरएस इज नॉट अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। इट इज अ स्टेटमेंट बाय विच ओनली आई कम टू नो व्हाई देयर इज अ डिफरेंस। मुझे बाद में बुक्स में एंट्री तो डालनी पड़ेगी, नहीं डालूंगा तो वो बैलेंस आउटस्टैंडिंग बुक्स में हमेशा रहेगा। तो बिजनेसमैन से कुछ भी गलत हो गया हो, गलती से किसी भी रीजन से, बिजनेसमैन उसको सुधारेगा। वो सुधारने के बाद वो बैंक बैलेंस जो ढूंढता है ना, उसको हम कहते हैं करेक्टेड बैंक बैलेंस। नाउ इन रियल लाइफ आप पहले बीआरएस बना सकते हो, बाद में करेक्टेड बैलेंस ढूंढ सकते हो। उल्टा, पहले करेक्टेड बैलेंस ढूंढ सकते हो, बाद में बीआरएस बना सकते हो। दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। अगर पहले करेक्टेड बैलेंस ढूंढा, ध्यान से समझना, तो बीआरएस करेक्टेड बैलेंस से स्टार्ट करना और बाद में बाकी आइटम बीआरएस में आएगी। लेकिन अगर पहले बीआरएस बनाते हो तो बीआरएस में सभी आइटम आएगी। सभी मतलब जिसकी वजह से डिफरेंस है। एजुकेशन में दोनों पॉसिबिलिटीज रहती है। अगर मैंने आपको क्वेश्चन में बैंक बैलेंस एज पर पासबुक दिया हो, कैश बुक दिया ही नहीं हो, तो आपको पहले बीआरएस ही बनाना पड़ेगा। क्योंकि बैंक बैलेंस एज पर पासबुक दिया है तो बैलेंस एज पर कैश बुक मिलेगा, उसके बाद ही तो आप कैश बुक बना पाओगे। करेक्टेड बैंक बैलेंस का मतलब कैश बुक बनाना है, नेचुरली कैश बुक में बैलेंस एज पर कैश बुक ही आएगा। लेट अस सी, इसमें आपको क्या लिखना है, समराइज कर रहा हूं। खाली बिजनेसमैन से जो गलतियां हुई है वो, नथिंग एल्स। लेट अस सी, कैश बुक ऑफ हीना shows a debit balance of 4,000 on 31st March 23, which is different from balance as per passbook. From the given information, prepare a rectified cash book and bank reconciliation statement. तो आपको कैश बुक के हिसाब से बैलेंस पता है, तो एग्जाम्पल आप स्टार्ट करेंगे, ये रेक्टिफाइड कैश बुक। रियल लाइफ में रेक्टिफाइड कैश बुक मतलब कैश बुक में एंट्री बाकी करते जाओ। ये 4,000 बैलेंस है। अब इसमें मैं क्या लिखूंगा, खाली जो बिजनेसमैन से गलतियां हुई है वो, नथिंग एल्स। अ चेक ऑफ 19,000 इज डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक। मैंने चेक डिपॉजिट किया, बैंक ने अभी कलेक्ट नहीं किया है, तो मैंने एंट्री तो डाल दी होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर। मैंने कोई गलती नहीं की, इसको मैं कुछ नहीं करूंगा। रेक्टिफाइड कैश बुक के लिए अ चेक ऑफ 2,000 इज इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड इन द बैंक, इसको भी हम कुछ नहीं करेंगे। अ चेक ऑफ 1,500 डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन बैंक बाय जिया। मेरे कस्टमर ने डायरेक्टली मेरे बैंक अकाउंट में चेक डिपॉजिट किया, मुझे पता ही नहीं है। जैसे ही पता चलेगा मैं एंट्री लिखूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू जिया अकाउंट। ये जिस दिन पता चलेगा उस दिन एंट्री डालूंगा, तो इधर डेट 31 मार्च ही रहेगी। नेक्स्ट, अ डिविडेंड ऑफ 1,200 इज कलेक्टेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। जब बैंक मेरे लिए पैसे कलेक्ट करे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड अकाउंट 1,200 टू डिविडेंड अकाउंट। नेक्स्ट, बैंक इंटरेस्ट 400 इज क्रेडिटेड बाय द बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बैंक जब हमें क्रेडिट करे तो हम बैंक को क्या करेंगे, डेबिट। तो 400 डेबिट करेंगे इंटरेस्ट के लिए टू इंटरेस्ट अकाउंट। सबकी डेट सेम। नेक्स्ट, अ बिल एक्सेप्टेड बाय विनीता एंड डिस्काउंटेड विद द बैंक अर्लियर इज डिसऑनर्ड एंड 9,200 इज डेबिटेड इन पासबुक बाय बैंक इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस। हीना वॉज अनअवेयर ऑफ दिस। हीना का ये कैश बुक है,
हमें पता ही नहीं है तो नेचुरली हमने एंट्री नहीं लिखी है। जैसे ही हम एंट्री लिखेंगे, हम एंट्री क्या लिखेंगे? मैंने कहा रीज़न इंपॉर्टेंट नहीं है, एंट्री रह गई है, उसको आज मैं नहीं लिखूंगा तो ये लाइफ टाइम डिफरेंस चलता रहेगा। तो विनीता अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो बैंक के अकाउंट में क्रेडिट पे 9200 बाय विनीता अकाउंट, it is 31st March. Next, a check of 1000 issued to Jui which is paid by bank on 2nd April 23. ये इंटरेस्टिंग है, ध्यान से समझना। मैंने चेक इश्यू किया था, नेचुरली मैंने एंट्री लिख दी होगी, ठीक है, कुछ नहीं कहा, मतलब मैंने एंट्री लिखी है। नहीं लिखी होगी तो एजुकेशन में हम आपको बताएंगे विच इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, तो ये एंट्री तो मैंने लिख दी है। बैंक ने 2 अप्रैल को पे किया है, 31 मार्च तक बैंक ने पे नहीं किया, तो 31 मार्च को इसकी वजह से डिफरेंस तो आएगा ही, ये बीआरएस में आएगा। मैंने एंट्री लिख दी है, मैं मतलब बिजनेसमैन, तो मैंने कोई गलती नहीं की है, रेक्टिफाइड में मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे खाली वो आइटम लिखनी है जो मेरे से रह गई हो या गलती हुई हो। नेक्स्ट, अ चेक ऑफ 800 रिसीव्ड फ्रॉम ईशा वॉज बैंक्ड बट लेफ्ट अनरिकॉर्डेड इन कैश बुक, कैश बुक में रिकॉर्ड करना रह गया, तो ये मेरी गलती, आज सुधारना पड़ेगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू ईशा अकाउंट 800, it is again 31st March. While carrying forward the balance to the next page in cash book, payment set total was overcast by 100. पेमेंट सेट का टोटल 100 ज़्यादा हो गया, ये मेरी गलती है, मुझे सुधारनी पड़ेगी, नहीं तो डिफरेंस लाइफ टाइम चलता रहेगा। तो पेमेंट साइड का टोटल ज़्यादा हो गया है, तो अभी डेबिट साइड पे लिख लो, पेमेंट मतलब क्रेडिट साइड 100, टोटलिंग मिस्टेक या एक्सेस टोटल ऑन क्रेडिट साइड। अ चेक ऑफ 9000 was issued to Ritu which is paid by the bank on 29th March 23 but it was recorded in cash book as 900। मैंने ऋतु को चेक इश्यू किया था 9000 का, मैंने एंट्री लिखनी चाहिए थी ऋतु अकाउंट डेबिट टू बैंक 9000, मैंने कैश बुक में खाली 900 क्रेडिट किया है, 8100 कम क्रेडिट किया है, तो क्रेडिट कर दो बाय ऋतु अकाउंट। ओके, सो नाउ विल फाइंड आउट द करेक्ट बैलेंस। आई थिंक क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है, सो लेट अस सी द टोटल। 9200 प्लस 8100, total of credit side is 17,300। सेम टोटल मैं डेबिट पे लिखूंगा, डिफरेंस ढूंढूंगा, सो 4000 देन 1500 देन 1200 देन 400 देन 800 एंड 100, सो डिफरेंस 9300 आया। दिस इज टू बैलेंस कैरिड डाउन, इधर क्रेडिट पे आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। नाउ व्हाट इट इज, एज पर कैश बुक बैलेंस वाज 4000 बट इट वाज नॉट करेक्ट, उसमें कुछ गलतियां रह गई थी, वो गलतियां सुधारने के बाद अभी हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट आ गया 9300, अभी भी ये पासबुक से मैच नहीं हो रहा है, तो मुझे बीआरएस बनाना पड़ेगा। अगेन इंपॉर्टेंट, मैं बीआरएस 4000 से स्टार्ट करूं तो ये सब चीज़ें जैसे मैं पहले आपको सिखा चुका हूं वैसे ही लिखूंगा सब। दूसरा ऑप्शन, मैं 9300 से स्टार्ट करूंगा, अब खाली वो आइटम लिखूंगा जो बैंक से गलती हुई है या टाइम की वजह से मैंने चेक इश्यू किया है, प्रेजेंट नहीं हुआ है, वो टाइम की वजह से, वो चीज़ें खाली लिखूंगा, सब आइटम नहीं। दोनों में आंसर सेम आएगा, आप ट्राई करके देखना, 4000 से सब आइटम लिखना, मैं इससे स्टार्ट करूँ। एजुकेशन में हम इसी से हमेशा करते हैं, उससे टाइम बचता है ना, लिमिटेड आइटम लिखनी पड़ती है। सो लेट अस सी 9300 बैंक ओवरड्राफ्ट
एज पर कैश बुक। अ चेक ऑफ 19,000, सेम क्वेश्चन इधर रिपीट किया है, बार बार स्क्रॉल नहीं करना पड़े। बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक, बैंक ने क्रेडिट नहीं किया था, आप क्रेडिट कर दो। अ चेक ऑफ 2,000 इज इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड इन द बैंक, मैंने एंट्री लिखी थी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, मैं जब बैंक को क्रेडिट कर दो बैंक मुझे क्या करेगी, डेबिट, वो डेबिट नहीं किया है, आप डेबिट कर दो 2,000। चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड इन द बैंक। किसी कस्टमर ने डायरेक्टली बैंक में पैसे डिपॉजिट किए थे, बैंक ने एंट्री डाल दी थी, मैं भी अभी एंट्री डाल चुका हूं, उसके बाद ये बैलेंस है 9,300, मैं भी एंट्री लिख चुका हूं, इसकी वजह से अब डिफरेंस नहीं है, इसके लिए वो बीआरएस में नहीं आएगा। अच्छा सर, अभी समझ में आ गया, गुड। डिविडेंड बैंक ने कलेक्ट किया था, अब वो भी मैं लिख चुका हूं। बैंक इंटरेस्ट वो भी हम लिख चुके हैं। बिल एक्सेप्टेड, डिसऑनर वो भी हम लिख चुके। चेक ऑफ 1,000 इश्यूड टू जूही विच इज पेड बाय द बैंक, यस, हमने एक चेक इश्यू किया था, हमने एंट्री लिखी थी जूही अकाउंट डेबिट टू बैंक। मैं जब बैंक को क्रेडिट कर दो बैंक मुझे क्या करेगी, डेबिट। उन्होंने 31 मार्च तक डेबिट नहीं किया है, ये बाद में डेबिट किया, 31 मार्च तक उन्होंने डेबिट नहीं किया है, अब डेबिट कर दो। चेक इश्यूड टू जूही बट नॉट पेड बाय द बैंक, व्हेन आई से बट नॉट पेड बाय द बैंक आई मीन नॉट पेड अप टू 31 मार्च, जिस दिन का ये बीआरएस है। देन अ चेक ऑफ 800 रिसीव्ड फ्रॉम ईशावास बैंक, कैश बुक में रह गया था, अभी मैं लिख चुका। फिर मेरे से कुछ मिस्टेक हुई थी, वो मैं सुधार चुका। 9,000 का चेक इश्यू किया था, गलती से 900 लिखा था, 8,100 भी मैं लिख चुका, उसके बाद का ये बैलेंस है। अब सब आइटम हो गई, टोटल लगाएंगे 9,300 प्लस 19,000, 28,300, same total here, difference 25,300। स्टार्ट किया था एज पर कैश बुक, तो डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, दैट इज बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। ठीक है, तो जब भी आपको चांस मिले ना, रेक्टिफाइड बैलेंस ढूंढना है, बीआरएस बनाना है, तो पहले रेक्टिफाइड बैलेंस ढूंढिए, उससे आपका टाइम बचेगा। लेकिन कभी कभी क्या होगा कि आपको कैश बुक का बैलेंस नहीं दिया है, पासबुक का बैलेंस ही है, तो कंपलसरी बीआरएस ही पहले बनाना पड़ेगा, क्योंकि कैश बुक के अंदर बैलेंस एज पर कैश बुक ही आना चाहिए, वो आपके पास है ही नहीं, तो वो ढूंढने के लिए बीआरएस बनाओ। स्टार्ट करो पासबुक से, एंड में डिफरेंस एज पर कैश बुक मिल गया, अब उससे आप रेक्टिफाइड बैलेंस ढूंढेंगे। ओके, बाय बाय।